अंतिम मंगल के रूप में भगवान राज ऋषि अमोघ वर्ष महाराज श्लोक नंबर 28 और 29 का एक युगल श्लोक को लिखते हैं। इति कंठगता विमला प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ईशान ते मुक्ताभरणा अपि विभान्ति विद्युत समाजेषु विवेकात् त्यक्त राजेन राज्ञेयं रत्नमालिका रचिता मोघवर्षेण सुधियां सदलंकृति इति कंठे गता विमला प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ईशान ते मुक्ताभरणा अपि विभान्ति विद्युत समाजेषु विवेकात् राजेन राज्ञेयं रत्नमालिका रचिता मोघवर्षेण सुधियां सदलंकृतिः इति इस प्रकार ऐशाम जिन व्यक्तियों को विमला यह निर्मल विगत मलह यस सह विमला निकल गया है मल जिसका ऐसा अत्यंत निर्मल प्रश्नोत्तर रत्नमालिका प्रश्न उत्तर रूप रत्नों की माला कंठगत हो जाती है ते वे लोग मुक्ताभरणा अपि आभरण से रहित होते हुए भी विद्युत समाजेषु विद्वानों की सभा में विभान्ति शोभित होते हैं। यद्यपि वे निर्ग्रंथ हैं लेकिन उनकी बुद्धि निर्ग्रंथ नहीं है। क्या वली वे बाहर से आभरणों से मुक्त हैं लेकिन वे ज्ञान के महान आभूषण बन जाते हैं, इसलिए संपूर्ण सकल समाज में उनका सम्मान होता है। विवेक से त्यक्त राजेन छोड़ दिया है राज्य जिन्होंने अच्छी तरह अपनी विवेक पूर्वक, विवेक क्या था, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, इदम कर्तव्यम इदम आकर्तव्यम, इसका बोध करके जिन्होंने अच्छी तरह छोड़ दिया है राज्य, ऐसा राज्ञा वह उस राजा अमोघ वर्षेन अमोघ वर्ष के द्वारा सुधियां विद्वानों के लिए सद अलंकृति उत्तम आभूषण रूप इयम यह कृति रची गई है। ये प्रमाण है कि ये ग्रंथ किसने लिखा, ये ग्रंथ लिखा है उस राजा ने जिसने अच्छी तरह बुद्धि और विवेक पूर्वक अपने राज्य का त्याग किया था। ऐसा वह महाज्ञानी अमोघ वर्ष नाम का राजा, उसने किनके लिए लिखी है, आप लोग कौन हो, हाँ, केशव नगर वालों के लिए लिखी है विशेष रूप से, क्योंकि ये सब कैसे हैं, विवेकवान हैं, बुद्धिमान हैं। क्योंकि पहले कहा था पंडितों कहा विवेकी,
पंडित कौन है? विवेकवान, विवेकी जीव पंडित है। तब आप लोग सब कौन हो? विद्वान। ठीक है, क्योंकि आपके लिए एक कृति महाराज ने लिखी थी और हमने आपके सामने उसे प्रस्तुत किया। एक एक शब्द को देखते। इति, इस प्रकार, कंठ गदा, कंठ में स्थित है। क्या? विमला प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, यह निर्मल निर्दोष प्रश्न रत्नमालिका रूप ग्रंथ ईशाम जिनके, ते वे मुक्तावरणा अपि, वे निर्ग्रंथ होते हुए भी, बिना वस्त्रों के होते हुए भी, विद्युत समाजेषु, विद्वानों की समाज में, विभांति, शोभा को प्राप्त होते हैं। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि एक कृति लिखी किसने? विवेक पूर्वक त्यक्त राजेन, छोड़ दिया है राज्य जिन्होंने, ऐसे राज्ञ, राजा। कौन से राजा? अमोघ वर्षेन, अमोघ वर्ष के द्वारा यह रत्नमालिका नामक ग्रंथ रचिता, लिखा गया है। किसके लिए? सुधियाम, विद्वानों के सद अलंकृति, सम्यक अच्छे आभूषण के रूप में। कि हे विद्वानों, हे केशव नगर की पुण्यशाली आत्माओं, अपनी गले में इसे धारण करो। आगे देखते हैं। प्रश्नोत्तर रत्नों की माला, जिन कंठों का आभूषण, तन आभरण रहते हो फिर भी, बुध जन सवा मध्य भूषण, धर विवेक तज राज राज ऋषि, वन अमोघ वर्ष मुनिरा, शुद्धि जनों का आभूषण कृत, रची गई निज पर हितकार, रची गई निज पर हितकार। यह प्रश्नोत्तर रूप आभूषण की माला समस्त विद्वानों के गले में सदा सदा सुशोभित रहे। यह कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं लिखी। सामान्य व्यक्ति लिखता तो हो सकता वो पढ़ के लिख देता, हो सकता वो किसी के द्वारा देखकर लिख देता। नहीं, ये कृति तो उस विवेकशाली राजा ने लिखी है, जिसने अच्छी तरह राज्यपाट का निर्वाह किया और नपतुंग की उपाधि से विभूषित हुआ। अतः राजाओं में जो सर्वश्रेष्ठ है, तुंग मतलब होता है शिखर, तो राजाओं में जो शिखर के समान प्रसिद्ध था, ऐसा सर्वश्रेष्ठ राजा होकर जिसने राज्य किया, ऐसे अमोघ वर्ष रूप महाराज ने इस पवित्र कृति की रचना की है। इसलिए यह जन जन के गले का आभूषण बनी। ऐसी पवित्र भावना भाते हुए इदम प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथः समाप्ता जाता। इस प्रकार यह प्रश्नोत्तर रत्नमालिका नामक ग्रंथ आज पूर्णता को प्राप्त हुआ। अंतिम मंगल भावनाओं के रूप में अंतिम मंगल भावना यहाँ पर प्रेषित करते हुए आगे ऐसी पवित्र कृतियाँ हमको पुनः बार बार पढ़ने का लाभ मिले, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ सभी एक साथ हाथ जोड़कर और क्षमा याचना करते हुए कृति को आज पूर्णता की ओर ले जाएंगे। अक्षर मात्र पद स्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेपम साधु विरतमम क्षमितव्यम को न विमोहयति शास्त्र समुद्रे। तीर्थंकर भगवंतों, केवली श्रुत केवली भगवंतों, गणधर भगवंतों, आचार्य परंपरा, उपाध्यायी परमात्माओं,
साधु भगवंतों के निमित्त से यह पवित्र कृति हम सभी को प्राप्त हुई। हम सभी उन संपूर्ण तीर्थंकर प्रभृति समस्त ऋषिराजों के प्रति अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंतानंत नमोस्तु निवेदित करते हैं। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु आचार्य भगवन, नमोस्तु आचार्य भगवन, नमोस्तु आचार्य भगवन। इस पवित्र कृति की कृतिका आचार्य भगवंत राज ऋषि अमोघ वर्ष महाराज के दिव्य पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षिराज, जिनकी पवित्र छत्र छाया अनुकंपा इस सृष्टि के प्रत्येक जीव पर हर क्षण बरस रही है, जिनकी महान दिव्य साधना के प्रतिफल स्वरूप यह संपूर्ण श्रुति की आराधना जिन शासन की छत्र छाया में हम सभी कर रहे हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव और उनके पवित्र पावन पुनीत वरद दिव्य सिद्ध हस्तों से दीक्षित परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव शिशुदास सागर जी महर्षिराज की यह पवित्र अनुकंपा जो जन जन के हृदय में संस्कार और संस्कृतियों के शंखनाद के रूप में बस रही है, उनकी ही परम प्रिय शिष्य पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के द्वारा इस ग्रंथराज की टीका नीति पथ के रूप में लिखी गई, जो हम सभी को पढ़ने के लिए पुण्य लाभ से प्राप्त हुई। तो ऐसे आचार्य भगवंत उनकी शिष्यद्वय के प्रति अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंतों बार नमस्कार करते हैं। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। यह पवित्र कृति निर्दोष है, निर्विघ्न इसके आराधना में जो भी निमित्त साधन बनी उन सबके प्रति अनंत कृतज्ञता, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस सृष्टि पर सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तीर्थ के रूप में स्थापित श्रवण संस्कृति संस्थान रूप महासंस्था है, जो संपूर्ण संसार में जिन शासन की महान प्रभावना का निमित्त है और जन जन के हृदय में जिनेन्द्र भगवान के शासन के प्रति भक्ति भरने में सिर मोहर है, ऐसे ज्ञान शिरोमणि संस्थान के रूप में स्थापित यह संस्था युगों युगों तक जयवंत रहे, जयवंत रहे, जयवंत रहे। आदरणीय पंडित प्रवर श्री रतनलाल जी बेनड़ा साहब के परम उपकार स्वरूप यह श्रुत ज्ञान की गंगा मुझे प्राप्त हुई, उसमें से कुछ कण मैंने आपको प्रदान करने का प्रयास किया। उसमें जो कुछ भी निर्मलता है, निर्दोषता है, आपके हृदय को प्राप्त हुई है, उसे पूर्व आचार्य और भगवंतों का प्रसाद जाने, और यदि कोई त्रुटि रही है तो वह मेरी गलती जानकर मुझे क्षमा प्रदान करें। आप सभी भी निर्दोष रीति से निरंतर स्वाध्याय की इस परंपरा में उपस्थित रहे, इसलिए आप सभी आभार के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, कृतज्ञता के पात्र हैं, और निरंतर इसी तरह स्वाध्याय करते हुए साक्षात जब तक केवल ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती, मोक्ष रूपी नगर में हमारा वास ना हो, तब तक यह स्वाध्याय की परंपरा जयवंत रहे। इस मंगल भावना के साथ सभी लोग अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय निष्ठापन वेलायाम श्री शुद्ध भक्ति का उत्सर्गम करोमि। हम शुद्ध भक्ति पूर्वक इस स्वाध्याय का निष्ठापन करेंगे। सब अच्छी तरह का उत्सर्ग करें, फिर शुद्ध भक्ति का पाठ करेंगे।